हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में आपकी इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बने या इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की वो बने आपके या अदर चैप्टर बने, आप लोग उनको प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, 5th की। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, देखो एक फिगर दे रखा है सिंपल सा। ठीक है, बुक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर बना आपका। इसमें बोलता है कि इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं कहाँ पे, सर्कल पे। ठीक है। सर्कल ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। आपके देखो ए सी और बी डी, ये लाइन दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे। सच दैट एंगल दे रखा आपका, इसको हमने लिख रखा है फिर यहाँ पे एंगल गिवन में आप लिखोगे, इस पर क्या लिखोगे, गिवन इन फिगर में आपको दिया है एंगल बी ई सी, ये वाला एंगल 130 एंड बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी 20 डिग्री। ठीक है ना। बी सी डी आपका पूरा दिया है, फिर आपको ये बी सी डी 20 डिग्री। ठीक है ना। सॉरी, ये ई सी डी है आपका, ई सी डी, बी लिख दिया मैंने, ई सी डी ये वाली चीज़ आपकी ई सी डी। ई सी डी कितने दर की आपकी, 20 दर की, इतनी ये वाली। ठीक है। टू फाइंड, आपको फाइंड करना है बी ए सी, आपको ये फाइंड करना है बी ए सी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्लियर है इतना, समझ में आ गया ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या हमको फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड करने के लिए इजीली इसकी मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो आपको ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम इसको फाइंड करेंगे फिर सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि ये और ये क्या होंगे आपके, सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट है। अगर किसी भी सर्कल में सेम सेगमेंट में जो सेम सेगमेंट से उसके सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल होंगे, तो इसके लिए हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा पहले इनकी हेल्प से। ठीक है ना। इनकी हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे तो आपका ईजिली ये फाइंड हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं। इसको निकालने से क्या होगा, देखो ये हमको दे रखा है, इसकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। ये फाइंड हो जाएगा तो फिर आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सॉल्यूशन में इसका देखते हैं। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपका क्या हो रहा है करके। हम बोलेंगे बी ई डी इज स्ट्रेट लाइन। अगर बी ई डी क्या आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये एंगलों का सम कितना होता है, फिर 180 होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप बगल में लिख भी लो इसका लीनियर पेयर करके, लीनियर पेयर बना आपका ये। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो उसमें लीनियर पेयर बनता है। तो इतना आ गया। अब हमको दिया है, देखो बी ई सी दिया है कितना, 130 डिग्री प्लस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है यहाँ पे सी ई डी आपको पता नहीं है, इसको हम फाइंड करेंगे यहाँ से 180 डिग्री। तो एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल सी ई डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 50 डिग्री। तो इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि ये कितने का आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये 20 है, ये 50 है, हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं फिर एंगल डी वाले को। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन से वाले में, सी ई डी, इस वाले में हम बात करेंगे एंगल, कौन सा एंगल, इसी को लिख लो पहले, सी ई डी कौन सा बन गया, सी ई डी ये वाला एंगल प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसमें भी यहीं पे लिख लो आप, इन ट्रायंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज़ की तो इतना आ गया। अब यहाँ से हमको इसको फाइंड करना है। देखो ये तो हमको पता है, सी ई डी पता है, हम यहाँ से फाइंड करेंगे क्या, ई डी सी फाइंड कर लेंगे, ई डी सी ये फाइंड करना है हमने। तो सी ई डी कितना है आपका, देखो यहाँ से 50 रख दोगे इसको, प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई देखो इतना है आपका। डी सी ई बोलो या ई सी डी बोलो, बात एक ही है।
उल्टे में बोलो, बीच में सी आना चाहिए आपका। डी सी ई सी डी कितना हो गया आपका 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये दोनों ऐड होके उधर चले जाएंगे ना -70 डिग्री। तो कुल मिला के ये आपका आ गया ई डी सी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है ना, ये कितना हो गया आपका 100 क्या लिख दिया मैंने 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो आपका बन गया ई डी सी इसको हम बोलेंगे 110 डिग्री। और इसी ई डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी सी भी लिख सकते हैं। फिर देखो ई डी सी इतना हुआ, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया तो बी डी सी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो देयरफॉर इसी को हम बोल देंगे बी डी सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इस चीज़ को समझना आपने। एक थ्योरम होती है आपकी, अगर किसी एक लाइन के किसी भी आपके क्या होगा, एक कोई भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के सेम साइड वाले जो एंगलों का फॉर्मेशन होता है किस पे, सर्कमफ्रेंस पे, वो हमेशा इक्वल होता है। मीन्स ये एंगल बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो, हम लिख सकते हैं नाउ या सो, जो भी लिखते हो नाउ लिख लो। नाउ एंगल बी ए सी, ठीक है ना, ये जो फाइंड करना था, इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। क्यों होगा, इसका रीजन लिख दो, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स। ठीक है ना, अगर किसी भी सेम सेगमेंट के जो सेम साइड वाले जो एंगल होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 110 डिग्री। आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लोगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, बोल रहा है देखो, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था आपको क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टेक्स होंगे वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, जिसके डायगोनल है आपकी उस क्वाड्रिलेटरल के, वो ई पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे को, और एंगल दे रखा है ये, और फाइंड आपको ये करना है। फर्दर उसी के आगे फाइंड करना है कि अगर ये होंगे तो ये फाइंड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बनाते हैं फिर आप क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है देखो, तो ये हमारा फिगर है। देखो इसमें क्या बोलता है, ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया, फिर सर्कल बनाया, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया। हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, पॉइंट ई पे। ठीक है ना, एंड बी ई डी बी सी इसने दे रखा है, ये कितना है 70 डिग्री है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, और दूसरा बोलता है बी ए सी आपका 30 डिग्री, ये हो गया। आपको फाइंड करना है बी सी डी, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है आपको, ये वाला एंगल। ठीक है, पहली चीज। और फर्दर उसके आगे बोलता है कि अगर ए बी एंड बी सी आपकी ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये सेकंड पार्ट बनेगा, अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो आपको बोलता है कि ई सी डी फाइंड करो। ई सी डी मतलब ई सी डी। ठीक है ना, ये वाली चीज़ भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इतना ले लेते हैं। अब आगे इसका बोलेंगे, फिर गिवन में लिखते हो लिख लो इसमें। तो ये क्या गिवन में हम लिख लेंगे, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल डी बी सी ये वाला एंगल 70 दे दिया, और ये वाला एंगल हमने लिख दिया 30 यहाँ पे। ठीक है ना, टू फाइंड करना है आपको, एक तो ये एंगल फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है ई सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है इफ कंडीशन जब ये ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे फिर देखो, सिंपल सा हमने ये पूरा का पूरा फाइंड करना है। इस पूरे को फाइंड करने के लिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से देखना है इसको, ये वाला एंगल आपका इस ट्रायंगल पे, इस पूरे ट्रायंगल पे ये वाला एंगल 70 है। और अगर हमको ये पूरा एंगल निकालना है, अगर हमको ये एंगल कहीं से पता चल जाए, इधर वाला ये वाला पोर्शन, ये वाला एंगल, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके इसको फाइंड कर सकते हैं ना इजीली। तो हमारा मेन एम यहाँ पे ये रहेगा कि पहले हम इसको फाइंड किया जाए। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे फिर, अब देखो ये एंगल हमको पता है, अगर हम इसका यूज करें ये वाले लाइन सेगमेंट में, अगर हम इस लाइन को देखें, ये वाली लाइन को, बीसी लाइन को आप देखो, बीसी में क्या बन रहा है आपका, एक एंगल इधर बन रहा है, ये बना, और इसी बीसी से ठीक दूसरा एंगल ये भी आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बोला था एंगल सेम साइड वाले, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट,
ये सेम सेगमेंट हुआ। इस सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे आपके, एक एंगल बना, ये एंगल बना, ये हमेशा एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन में, हेयर एंगल कौन सा बोलते हैं इसको, बी डी सी इक्वस टू एंगल बी ए सी। क्यों होगा, वही लिखेंगे इसमें, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में एंगल है तो इसलिए बराबर हो गए। तो हम बोल देंगे एंगल बी डी सी इक्वस टू कितना हो जाएगा, फिर ये कितना आपका बी ए सी कितना है 30 है, तो 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमको पता चल गया 30 डिग्री। अब हम बोलेंगे इन दिस ट्रायंगल नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, किस वाले पे, डीबीसी। जो आपका डीबीसी वाला ट्रायंगल है, देखो डीबीसी, इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दी। एंगल सम प्रॉपर्टी जब यूज करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एंगल डीबीसी प्लस एंगल, डीबीसी समझ में आ गया, आप फिगर में देखते रहो इसको, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180, ठीक है ना। फिगर में देखना, आप इन एंगलों को मिलाना उसमें। तो अब देखो डीबीसी कितना है आपका, डीबीसी आपका 70 डिग्री ऊपर गिवन है आपका, देखो गिवन में, प्लस बी सी डी आपको फाइंड करना है, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी या बी सी डी एक ही बात है, अभी हमने ऊपर जस्ट फाइंड किया, ये डी बी सी बोलो या सी डी बी बोलो, सी डी बी एक ही बात है ना। तो एंगल 30 इक्वस टू 180 डिग्री। तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल बी सी डी इक्वस टू 180 डिग्री, और इन दोनों का सम करके उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100। तो इसका मतलब आपका आ गया ये एंगल बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है आपका 180 डिग्री का आ गया, सॉरी 80 डिग्री का आ गया। अब हमारे पास अगली चीज़ फाइंड करनी है, ये वाला एंगल। पहला पार्ट तो इसका फाइंड हो गया, ये वाला एंगल। अब हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल। नाउ इफ कंडीशन दे रखी इसने, इफ कंडीशन क्या दे रखी है आपके सेकंड पार्ट के लिए, फॉर सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट के लिए इफ ए बी इक्वस टू बी सी। अगर ए बी, देखो ध्यान से देखो, ए बी और बी सी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं इन दिस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात बोलते हैं। इस ट्रायंगल में अगर आपका ए बी बी सी बराबर हो जाएंगे तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा बाय एसोसिएटेड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये साइड बराबर होगी, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल बराबर। सो एंगल बी सी, हमको वो निकालना है, बी सी ए बोल देते हैं, हमको निकालना क्या था ऊपर, ई सी डी बी सी ई बोल देते हैं, बी सी ई इक्वस टू, सॉरी बी सी, हाँ ठीक है, बी सी ई इक्वस टू एंगल बी सी, रुको बी सी ए बोलो इसको, बी सी ए, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा आपका, एंगल बी ए सी। क्यों होगा ऐसा, बोलेंगे हम यहाँ पे बाय थ्योरम लिख दो इसको, सिंपल सा बाय थ्योरम, वही है आइसोसेलेस थ्योरम वाली प्रॉपर्टी ना, तो बाय थ्योरम आपका आ गया। तो ये दोनों बराबर हो गया, बी सी ए निकल जाएगा आपका, बी सी ए इक्वस टू कितना हो गया, फिर ए बी सी आपका अभी पता चला है ऊपर, ए बी सी कितना है 30 है, बी ए सी कितना है आपका 30 है, गिवन था आपका ऊपर, ठीक है ना। अब हम इसी बी सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, फिर बी सी ई भी लिख सकते हैं इसको, ये वाली चीज़ बी सी ई लिख दो इसको, ठीक है ना। तो हम इसको बोल देंगे बी सी। तो अब इसमें ऐसे कर लो, चलो उसको हटाओ, ऐसे कर लो, देखो आपका निकला ये वाला एंगल निकला 30, ये पूरा का पूरा एंगल है, आपको ये फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो आप बोलोगे इस पूरे को कैसे फाइंड कर सकते हो, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। तो इसको देखो फिगर में देखते रहना, मैं लिख रहा हूं नाउ एंगल बी सी ए प्लस, ध्यान से देखना, बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इक्वस टू एंगल बी सी डी,
ठीक है, मैंने क्या कहा देखो, जो मैंने लिखा है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो बी सी ए कितना है आपका 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी हमको फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे ए सी डी इक्वल टू बी सी डी कितना है आपका 80 डिग्री। अभी ऊपर हमने जस्ट प्रूफ किया था इसको, तो यहाँ से हम बोलेंगे एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 माइनस 30 हो जाएगा, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो देयर फोर ए सी डी को, ध्यान से देखो, ए सी डी को हम ई सी डी भी तो लिख ही सकते हैं, एक ही लाइन पे तो ही ए और ई, ए सी डी बोलो या ई सी डी बोलो, तो हम ए सी डी को हम बोल सकते हैं एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना था सेकंड पार्ट पे, ठीक है, ई सी डी। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए 5th और 6th क्वेश्चन के, इसको आप लोग करोगे। नेक्स्ट वीडियोज में फिर आपके आगे ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आपके एक बार भी समझ में नहीं आ रहे हैं इसको, तो दोबारा देखिए इसको, फिर से समझिए चीज़ों को, थ्योरम्स देखिए, इसके थ्योरम याद कीजिए। मेन इसमें इन क्वेश्चनों के लिए आपकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।